फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे और ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और शुरू करती हूँ। और जिन लोगों ने बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें नई वीडियो के लिए। और पहले की वीडियो भी ज़रूर देख लें, पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह कराए तो भी देख लें, थोड़ा सा एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ मैंने अभी कुछ वीडियो ऐसी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जैसे विजयनगर साम्राज्य पे शासन प्रबंध, और 2-3 वीडियो और थी जो मुगल काल शासन प्रबंध। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ये 2-3 वीडियो ऐसी थी जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दिया है, तो उसमें जाके जरूर देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बस इतना करिए, 3-4 वीडियो मैंने जो अभी रात में डाला है उसे जरूर देख लीजिए टेलीग्राम चैनल पे जाके। और शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है तथा नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, बी है। इसमें कूट से सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले कौन आया था? टॉमस रो, फिर उसके बाद हॉकिंस, फिर उसके बाद राल्फ फिच और उसके बाद मनुची। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें से क्रम लगा लीजिएगा, देख के मिला लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार की सांस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए बाधक मानती है? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी। ठीक है, अराजकतावाद। स्वतंत्रता के लिए बाधक कौन मानता है? अराजकतावादी। चलिए, अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगी। आज ज्यादा नहीं पढ़ूंगी चारों ऑप्शन, सिर्फ वही ऑप्शन पढ़ूंगी जो राइट हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम फिर ज्यादा लगता है और आप लोगों को भी दिक्कत होगी। थोड़ा सा टाइम आप बचाइए। तो सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर अब्दुल कादिर बदायूं, जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिट गया है। थर्ड क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले? बुर्जहोम, गुपकराल, कुचई, मगहड़ा। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ठीक है, 2 और 3, यानी गुफकराल और कुचई, 2 और 3। बुर्जहोम और गुफकराल ये दोनों कहाँ पे हैं? ये हैं वहां पे कश्मीर में। ठीक है, ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं? ये कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये है फोर्थ क्वेश्चन। किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए, नर्मदा घाटी के हथनोरा। ठीक है, हथनोरा से प्राप्त हुआ है एक कपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किस एक में यज्ञवेदियों के निर्माण का विवरण है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, शूल सूत्र में। शूल सूत्र में, और ये 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक एक भाग है ये शूल सूत्र, जिसमें यज्ञ वेदियों के विधि विधानों आदि का उल्लेख किया गया और इसी से रेखा गणित का आरंभ माना जाता है। ठीक है, इससे रेखा गणित का आरंभ किससे माना जाता है? इसी शूल सूत्र से रेखा गणित का आरंभ माना जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणावर्त को विभाजित करने वाली रेखा माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका राइट आंसर है सी, राजशेखर ने। ठीक है, राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन है? टीकाकार, ठीक है, रचना नहीं, टीकाकार पूछा है। तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघातिथि। मेघातिथि जो है टीकाकार है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। पहले हम ये उत्तरी पास में, दक्षिणी पास में या पूर्वी पास, पश्चिमी पास में, तो हमारा ये हम देखेंगे आंसर सी है, इसका 1 और 2। ठीक है, यानी इसमें उत्तरी और दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देवकीपुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है देवकीपुत्र। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? तो कौन से हैं? एक तो धौलावीरा है और दूसरा कौन सा है? यह है 1 और 2, देसलपुर और धौलावीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक्य मुनि नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी, रुम्मिनदेई। ठीक है, रुम्मिनदेई से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कूर्चक एक संप्रदाय था। ठीक है, कूर्चक एक संप्रदाय था और राइट आंसर है जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म का संप्रदाय था ये कूर्चक। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकार किसके साथ युग्म अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है, यानी किसके साथ जोड़ा बना है? तो इसका हमारा राइट आंसर है तुअर्सु के साथ। ठीक है, ऋग्वेद में यदुजन का तुअर्सु के साथ युग्म बना है। नेक्स्ट है संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? चोल, चेर, पल्लव, पांड। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, पल्लव वंश का नहीं मिलता है। चोर, चेर और पांड वंश का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है। 15 क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का, ठीक है, क्या है? समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? ब्रह्मगिरी, धौली, गिरनार, जौगढ़। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जौगढ़। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कहाँ का था? ठीक है, अशोक का समकालीन था, अशोक के समय का सिंहल नरेश तो कहाँ का था वो? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है तिस्स का। ठीक है, वह तिस्स का था और ये अशोक का समकालीन सिंहल नरेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? कालिदास, बाण, मेघातिथि, माघव। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 2 एवं 3, बाण और मेघातिथि। ठीक है। 18 क्वेश्चन निम्नलिखित में अश्वमेघ कर्ता कौन है? पुष्यमित्र, शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन, पुलकेशिन प्रथम। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 1, 2, 3, 4 यानी सभी हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? यह व्याकरण पर आधारित है तोलकाप्पियम और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है, तो याद रखें किस पे आधारित है ये? व्याकरण पर। ठीक है, तोलकाप्पियम और तमिल व्याकरण ग्रंथ है तमिल का, तमिल भाषा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरणगढ़ दान करने के लिए विख्यात है? दंती दुर्ग, ध्रुव, गोविंद थर्ड, अमोघवर्ष। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरणगर्भ यानी महादान यज्ञ किया था जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था और दंती दुर्ग किस राष्ट्रकूट जो है राजा था, राष्ट्रकूट वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें राजवंश राजधानियां गुजरात के चालुक्य, चेदी के कलचुरी। तो जो गुजरात के चालुक्य हैं वो क्या है? उनके इससे मिल जाएगा एक का जो है अहिनवाड़। ठीक है, ये अहिनवाड़ और चेदी के जो कलचुरी हैं वो त्रिपुरी। इनका तो यहाँ पे इस तरह से मिलान हो जाएगा और हम ये देखते हैं इसमें का। ठीक है, मालवा के परमार, मालवा के परमार, धार वंश। ठीक है, धारा वंश ये और इस तरीके सामग्री चौहान इस तरीके से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी मिलान करना है। और भट्टारक, भट्टारक किससे है? उपाधि है ये। ठीक है, भट्टारक ये उपाधि है। और कोल्लम क्या है? कोल्लम सम्मत है। गदानक क्या है?
सिक्का है। और वेट्टेलुतु क्या है? वेट्टेलुतु एक लिपि है। ठीक है, और इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 है तो ए का 4 इसी में है, तो ज्यादा मिलाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा। ए का 4, बी का 2 और सी का 1, डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। तो 23 का राइट आंसर है हमारा सी। ठीक है, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसानों को जो ऋण दिया जाता था उसका नाम था सोनधर। ठीक है, सोनधर कहते थे उसे, जो ऋण दिया जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक नया विभाग खोला था और जिसका कार्य भूमि पर वैज्ञानिक तरीके से फसल उगाना था। ठीक है, किस विभाग की स्थापना की थी इसने कृषि के लिए? ये की थी दीवान ए कोही। ठीक है, दीवान ए कोही। ठीक है, ये की थी इसने विभाग की स्थापना कृषि के लिए, सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? अलबर्नी, रजमनामा, हसम निजामी, तारीख हिंद, बरनी, ताबकात होना चाहिए, ताबकात नासरी। ठीक है, ताबकात नासरी और अमीर खुसरो तुगलक नामा। तो 24 का जो अमीर खुसरो ने तुगलक नामा की रचना की थी वो सही है, बाकी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? और एक चीज और बता दूं स्टूडेंट आप लोगों को कि जो ये लेखक और ये राइटर हैं, जो राइटर और इनकी कृतियां जो हैं, एक मैंने मुगल शासन प्रबंध का मैंने साहित्य और उस पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मुगल शासन का, उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसे भी एक वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, वो रचनाओं पे और साहित्य पे ही है। 25 क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, बहुत बार क्वेश्चन रिपोर्ट हो चुका है। 26 है, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। तो कितना अंतर था गज सिकंदरी और गज इलाही में? 26 का राइट आंसर ए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? तो 27 का राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक इन्होंने बात की थी। और एक जैन विद्वान थे जिन प्रभा सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो इन्होंने की थी, ये 28 का राइट आंसर तेलुगु भाषा में। ठीक है, तेलुगु भाषा में की थी आमुक्त माल्यद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? ठीक है, किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? तो ये दी गई थी मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर को दी गई थी 1000 दिनारी की पदवी। और ये अलाउद्दीन का ये वो था सेना नायक। ठीक है, और दक्षिण विजय का जो अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का श्रेय इसी को जाता है, मलिक काफूर को ही। और बताते हैं कि मलिक काफूर जो था पहले एक हिंदू था और बाद में इसने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था मलिक काफूर ने। 30 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया। अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपए के 1/40वां भाग था। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है। मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया था। तो मूल बाबरनामा यही गलत है, यह तुर्की में लिखा था बाबर ने, तुझ के बाबरी तुर्की में। ठीक है, इसकी आत्मकथा है। 31 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है, जिसमें फर्स्ट में सूफी संत हैं बाबा फरीद, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और मियाँ मीर और शाह वलीउल्लाह और कादरिया चिश्तिया शाखा, सुहरावर्दिया शाखा और नक्शबंदिया शाखा। ठीक है, इसमें बाबा फरीद, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, मियाँ मीर, शाह वलीउल्लाह 1 2 3 4। इसमें सही सुमेल जो है इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 और 4। 32 क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। आदिल शाही, तो आदिल शाही ये है बीजापुर। ठीक है, आदिल शाही
बीजापुर, और निजाम शाही ये है अहमदनगर, ठीक है, और इमाद शाही ये बरार, और कुतुब शाही गोलकुंडा। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, ठीक है, डी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? किसकी मुद्रा रही है? 33 का हमारा राइट आंसर है सी, बहलोल लोदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1579 ईस्वी के मजहर को तैयार किया था? शेख मुबारक ने, अब्दुल नबी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने? तो 34 का हमारा राइट आंसर है ए, शेख मुबारक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह कुल का निम्न में से किसने निर्णय वर्णन किया है? फैजी, बदायूं, बख्शी, निजामुद्दीन? तो 35 का हमारा राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अकबर का जो सुलह कुल है वह सुलह कुल राजत्व पर आधारित था, ठीक है, किस पर आधारित था? राजत्व पर आधारित था। और सुलह कुल के सिद्धांत का उल्लेख अबुल फजल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल द्वारा। तो इनमें से एक कोई नहीं है, अबुल फजल है इसका, ठीक है, अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? 36 का राइट आंसर ए, अब्दुल समद को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो 37 का राइट आंसर है सिंधिया, ठीक है, माधवराव जो है सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? तो 38 का हमारा राइट आंसर है बी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। किसने संस्थापना की थी? 39 का राइट आंसर है सी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? 40 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, दीवानी प्राप्त करने के बाद, ठीक है, दीवानी प्राप्त करने के बाद आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? तो 41 का राइट आंसर हम देखते हैं वारेन, लॉर्ड क्लाइव नहीं है इसमें, राइट आंसर हमारा है वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना था 1772 ईस्वी में, और 1750 में यह ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में भारत आया था, और 1774 ईस्वी में यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, और साहित्य में इसकी रुचि थी, और सभी विद्याओं में ये इसने संरक्षण दिया था, और अरबी और फारसी भी ये जानता था। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिस्थापक थे? 42 क्वेश्चन का राइट आंसर है मोनरो, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत की शैक्षिक नीति में निषेधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसके प्रतिपादक थे, और इनका कहना था कि शिक्षा उच्च वर्गों को दी जानी चाहिए, अच्छी शिक्षा, और वह उनसे छन कर निम्न वर्ग तक ही पहुंच पाएगी धीरे धीरे, ठीक है, इनका ये कहना था, इसी को निषेधन सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इस सिद्धांत का बताते हैं प्रतिपादन जो किया था वो ऑकलैंड द्वारा किया गया था, और नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावशाली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार तथा उड़ीसा के कम्योटी प्रथा क्या थी? 44 का राइट आंसर है सी, बंधुआ मजदूरी का एक रूप था कम्योटी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो किस ग्रंथ के लेखक थे राजा राममोहन राय? 45 का हमारा राइट आंसर है बी, तुहफतुल मुहावाइद्दीन, ठीक है, इसके और इन्होंने ग्रंथ लिखा था, और जो कि फारसी भाषा में है। किस भाषा में लिखा था इन्होंने? फारसी। ये भी बहुत विद्वान थे और इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया?
क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। तो 46 का राइट आंसर है बी, वारेन हेस्टिंग। 47 क्वेश्चन है, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? या शिक्षा से जुड़ा है सैडलर कमीशन। 47 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो 48 का हमारा राइट आंसर है डी, हेनरी विजियन डेरेजियो। 49 क्वेश्चन है, कांग्रेस में स्वराज्य संगठन में निम्नलिखित में से किसका नाम सम्मिलित नहीं था? किसका नाम सम्मिलित नहीं था? 49 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वल्लभ भाई पटेल का। ये मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ये सब सम्मिलित है, हकीम अजमल खान। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया था? 50 क्वेश्चन है, और ब्रिटिश भारतीयों के विरुद्ध दी गई जातियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके, तो ये सही नहीं है। और बी है, भगवान गणेश के सम्मान में उत्सव का आयोजित करके, शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये सभी बातें सही हैं। 51 क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? खेड़ा, चंपारण, नमक, खादी। तो 51 का हमारा राइट आंसर है ए, खेड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, और इसमें है लाला हरदयाल, गदर, और श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन सोशलियोजिस्ट, और बिपिन चंद्र पाल। ये हैं 52 क्वेश्चन हमारा है। लाला हरदयाल गदर से हो जाएंगे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये बंगाली, और बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम से, और ये इससे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो हमारा मिलान हो जाएगा इस तरीके से, और हमारा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 1 2 3 4। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? 53 क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा है डी, सतारा। नेक्स्ट है, असहयोग में बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? बंबई, मद्रास, नागपुर, कलकत्ता। तो 54 का राइट आंसर है डी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? 56 का हमारा राइट आंसर है सी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देती है? ठीक है, विवरण नहीं देती है। यह है, महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे। बी है, यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं थी। और सी है, इसकी मांग थी तुर्की सेना ऑटोमन साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण करे। डी है, इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया था। 57 का राइट आंसर है बी। ठीक है, कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, जबकि कांग्रेस ने समर्थन दिया था खिलाफत आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया था? 58 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा वल्लभ भाई पटेल ने। 59 क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं दिया? भावनगर, मैसूर, जूनागढ़, कठियावाड़। तो 59 का राइट आंसर है सी, जूनागढ़। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या अस्पर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया? 60 क्वेश्चन है, और राइट आंसर है सी, मोहम्मद हुसैन। 61 क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठ कुलिक निगम लेख से तात्पर्य है? तो 61 का राइट आंसर साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम। 62 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जा सकता है जिसका पुनः विवाह हो जाता था? तो उसे कहते थे। 62 का राइट आंसर है सी, पुनर्भू। 63 एंड लास्ट क्वेश्चन,
प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण के को शूद्र द्वारा दिया गया जाने वाला अन्न 63 का, और ग्रहण किया सकता है, ग्रहण नहीं किया सकता है। शूद्र पारिवारिक मित्र है तो ग्रहण किया सकता है, या सूत्र से परिचित है तो ग्रहण, तो इसमें राइट आंसर ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक है, शूद्र द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता, राइट आंसर है। और 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।